नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, रीट 2021 में 16.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं और 16.5 लाख स्टूडेंट्स के लिए ये जो रीट का एग्ज़ाम है ये किसी पर्व से किसी त्यौहार से कम नहीं है दोस्तों, क्योंकि इस 16.5 लाख लोगों में से जो हमारा 25 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला है उस दिन ऐतिहासिक जो है 31,000 स्टूडेंट्स जो है अपना सिलेक्शन करवाएंगे। यानी 31,000 स्टूडेंट्स के लिए ये दिन इतिहास में उनके लिए उनका खुद का इतिहास हो जाएगा और वो दिन उनकी ज़िंदगी में एक यादगार दिन बनने जा रहा है। दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी तैयारी काफ़ी सालों से चल रही है, 2 साल से 3 साल से, यानी कि 6 महीने से, और अच्छी चल रही है। तो ये वीडियो वैसे देखा जाए तो जिनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल सही है एग्ज़ाम के लिए, जो एग्ज़ाम के लिए अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर है कि मुझे कैसे क्या करना है, उनके लिए नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे साथी हैं हमारे जो ये सोचते हैं कि यार इतना कम समय रह गया, मैं कैसे तैयारी करूं। हो सकता है आप में से कोई साथी अभी हो जो 2-4 दिन से तैयारी करने लगा हो, ऐसा कोई हो जो 1 महीने से 2 महीने से तैयारी करने लगा हो। तो उन सबके दिमाग में एक सवाल चलता है कि यार मैं कैसे पढूं ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में इसी के ऊपर चर्चा करने वाला हूं कि कैसे हम तैयारी करें कि हमें 130 से भी ज्यादा नंबर आए। जी बिल्कुल, हम ला सकते हैं, आप गलत नहीं सुन रहे हैं। 150 में से 130, 135 नंबर आप ला सकते हैं। जैसे मैं अगर मेरे खुद की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम जितेश है और रीट 2016 के अंदर पहले ही प्रयास में मैंने 120 नंबर लेके आया था। पहले ही प्रयास में 120 नंबर लेके आया था। और मैं मेरी जर्नी बताऊं तो मैं जो है दिसंबर तक, 7 फरवरी 2016 को एग्जाम था और दिसंबर तक स्कूलों के अंदर और कोचिंग्स के अंदर पटवारी और मैथ की, मतलब पटवारी और रीट के लिए मैथ की मैं तैयारी करवा रहा था और स्कूलों के अंदर मैं मैथ पढ़ाता था, 9th है 10th है इन वाले बच्चों को। तो बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता था और दिसंबर तक मैं यही काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैं क्लास में एंटर होता, सारे स्टूडेंट्स मुझे देखते हुए बोलते सर आपका सिलेक्शन तो पक्का है, सर आपका सिलेक्शन तो पक्का है। वो बात मुझे खटक गई। मुझे लगा कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये क्या सोचेंगे कि सर को कुछ आता ही नहीं है, सर का तो सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर क्या पढ़ाएंगे सर। ये बात मुझे बहुत अखर गई। उससे पहले मेरा इरादा नहीं था कि मैं रीट का एग्जाम क्लियर करूं, मुझे बहुत अखर गई। तो फिर मैंने क्या किया, मैं तैयारी में जुट गया। अब दोस्तों, तैयारी कैसे करनी है मैं मेरी स्टोरी बता रहा हूं कि मैंने देखो दिसंबर तक मैं पढ़ा रहा था, यानी कि जनवरी और फरवरी, यानी लगभग 1.5 महीने के आसपास मेरे को तैयारी का समय मिला था और आपका पास भी लगभग इतना ही समय है। तो हम कैसे तैयारी करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले रणनीति बनानी पड़ेगी। रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप रणनीति नहीं बनाते हैं तो एग्जाम पास नहीं कर सकते। किसी का बाखुदा ना कोई किस्मत की बात अलग है, जैसे कि अभी -27 नंबर पे सिलेक्शन हो गया, वो एक अलग चीज है, बाकी सिलेक्शन नहीं हो सकता है। मेहनत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ भी नहीं बनता है। अरे जब माँ के पेट में थे तब हम 9 महीने बिल्कुल पैक रहे थे, तो वही काम हमें करना है। अब हमें बिल्कुल पैक हो जाना है। दुनियादारी का सारा मकसद छोड़ के हमें सिर्फ इस पे कंसंट्रेट करना है कि 25 अप्रैल 2021 जो है हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन हो। तो हमें क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए, उसके ऊपर मैं भी चर्चा कर रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक काम करना है और पहला काम यह है कि आपको ये देखना है कि हमारा जो सिलेबस है रीट का, सबको आई होप कि सबको पता होगा रीट का सिलेबस क्या है, जिसके अंदर आप अगर लेवल 1 से हैं तो आपके 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, लेवल 2 से है और अगर साइंस मैथ से हैं तो भी 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और अगर एसएस से तो आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, मतलब किस प्रकार का पैटर्न होता है आप सबको पता ही है कि प्रत्येक भाग से जो है 30-30 प्रश्न आते हैं और एसएस के अंदर 60 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वहां पे गणित विज्ञान की बजाय केवल एक एसएस होता है। ठीक है ना। अब देखिए सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या रहेगी। मैं इस पे बात कर रहा हूं आपके सिलेक्शन की। सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना है। सबसे पहले ये दिमाग में बिठा लो कि 31,000 में से एक सीट मेरी है, 30,999 पे बाकी लड़ते रहो। और उस एक सीट को पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे सोचो अगर किसी फैमिली मेंबर के साथ कुछ घटना हो जाती है और हमारे पास ये रहता है कि हमें इसकी जान बचानी है, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बस यही काम हमें यहां करना है। इस सिलेक्शन को पाने के लिए कुछ भी कर जाएंगे। सबसे पहले आप सिलेबस देखो और जो आपके जैसे 5 सब्जेक्ट है या 4 सब्जेक्ट है, उनमें से आपको देखना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट सबसे बेस्ट है। जैसे मैं मेरी बात करूं, मेरे लिए पहला सब्जेक्ट जो था वो सीडीपी था, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, और दूसरा जो मैंने लिया था, जो फर्स्ट लैंग्वेज ली थी वो ली थी मैंने इंग्लिश, और सेकंड लैंग्वेज जो मैंने ली थी, मेरा तीसरा सब्जेक्ट था वो थी हिंदी,
चौथा सब्जेक्ट जो था वो था मैथ, और पांचवा जो सब्जेक्ट था वो था मेरा साइंस। ठीक है ना, मैं इनको आधार लेके दिखा रहा हूं। आप अगर एसएस के हैं तो इनकी जगह एसएस हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये देखना, आपकी स्ट्रेंथ को जानना है। हमेशा ध्यान रखो, हमेशा इस चीज का ध्यान रखो, एक अच्छा इंसान बनना हो या सिलेक्शन लेना हो, आपकी स्ट्रेंथ आपको पता होनी चाहिए और आपकी कमजोरी आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं बता दूं कि मुझे याद बड़ी मुश्किल से रहता है, बहुत मुश्किल से याद हो पाता है। अगर कोई बंदा एक बार पढ़ के याद कर लेता है तो मुझे 4 बार पढ़ना पड़ता है। एक बार तो मुझे समझ में ही नहीं आता था, मुझे 2 बार 3 बार तो समझने में लग जाता, उसके बाद याद करना पड़ता था। तो फिर मैं क्या करता, मेरे को लगता है कि अगर वो 6 घंटे पढ़ेगा तो मैं चाहे 24 घंटे पढ़ के उसको याद करूं, लेकिन उसके बराबर जरूर याद करूंगा बस। तो मेरी स्ट्रेंथ थी कि मुझे मैथमेटिक्स में ऐसा लगता था कि बिल्कुल भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक बार देखना पड़ेगा। आपको भी ये देखना कि आपका सबसे टॉपेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, जो आपका बहुत ही स्ट्रांग है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है, ये देखो कि कौन सा स्ट्रांग है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्ट्रेटजी अपनाई। आप लोग भी बिल्कुल सिलेबस की एक स्ट्रेटजी अपनाओ। पांचों सब्जेक्ट या चारों सब्जेक्ट जो भी आपने हैं उन सबको एक अलग अलग पेज के अंदर आप लिख लीजिए। जैसे कि साइकोलॉजी को अलग लिख दिया, हिंदी को, इंग्लिश को आपने बिल्कुल अलग जमा दीजिए। उसके बाद सिलेबस उठाइए, सिलेबस में से आपको वो पॉइंट अलग करने हैं। 2 भाग में अगर उसको आप बांट सकते हैं, आपको सिलेबस से उन पॉइंट्स को अलग करना है जो आपके बिल्कुल कमजोर है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते, या आपके लिए बहुत मुश्किल है, उनको आप सेकंड पार्ट में डाल दीजिए। और जो आपको लगता है कि हाँ ठीक है यार ये तो सिंपल सा है, ये मैं कर लूंगा, ठीक है ना, ये तो बहुत आसान है। जैसे मैथ के अंदर आप एक ही नियम है कि आपको लगता है यार एक बार पढ़ने से हो जाएगा, 2 बार पढ़ने से, या थोड़ा थोड़ा आपको आता है, उनको आप पार्ट 1 में डाल दीजिए। ठीक है ना, उनको आप पार्ट 1 में डाल दीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले पार्ट 1 को क्लियर करना है। क्यों? क्योंकि हमें जो आता है उसको अगर छोड़ देंगे तो क्या मतलब है। सबसे पहले उसको क्लियर कर लीजिए जो आपको कंफर्म आता है, यानी पार्ट 1 को आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि हाँ ठीक है ये सब कुछ अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद आप जाइए सेकंड पार्ट के ऊपर। फिर जो जो भी कठिन टॉपिक आपको लगते हैं उनको आप पढ़िए, अच्छे से समझिए, और उनमें से आप कुछ टॉपिक छोड़ भी सकते हैं। जैसे एक आधा टॉपिक, ज्यादा नहीं, एक आधा टॉपिक लगता है कि यार ये बहुत मुश्किल है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि समय कम है। अगर समय ज्यादा होता तो हम बहुत कुछ कर जाते, लेकिन समय कम है तो आपको एक आधा टॉपिक उनमें से छोड़ भी सकते हैं जो आपको लगता है कि बिल्कुल मेरे जो दिमाग से ये बाहर है। लेकिन आपको क्या नहीं छोड़ना है, एक तो आपको टीचिंग मेथड नहीं छोड़ने, टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियां नहीं छोड़नी है, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट में शिक्षण विधियां आएगी आएगी। प्रत्येक सब्जेक्ट में शिक्षण विधियां आती है। 1/3 पार्ट, 1/2 पार्ट तक शिक्षण विधि आ जाती है। लगभग 10-15 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के आ जाते हैं। तो 10-15 क्वेश्चन, वो भी प्रत्येक सब्जेक्ट में। अगर मैथ में, साइंस में बात करूं 10-10 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी और लैंग्वेज की बात करूं तो यहां पे 10 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं। और चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी में भी टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम क्या करें, इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, अच्छे से समझना है, बिल्कुल क्लियर समझना है और काम करते रहना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी की, तो चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी अपने आप में एक महान विषय है। कारण क्या है, दिखने में बहुत सिंपल दिखता है, लेकिन ये अच्छों की बजा के चला जाता है। यहां तक कि मैं बता दूं कि बड़े बड़े नाम जो है, नाम लेना अच्छी बात नहीं है, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर जब आंसर की निकालते हैं तो गलत हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी सही होती है, सबकी बात बता रहा हूं कि आंसर की जब निकाली जाती है, फर्स्ट ग्रेड का पेपर इतना हार्ड नहीं आता है, सेकंड ग्रेड का इतना हार्ड नहीं आता, लेकिन रीट का पेपर बहुत हार्ड आता है। साइकोलॉजी का हार्ड का मतलब ऐसा है कि डायरेक्ट नहीं पूछते। आजकल ऐसा कोई नहीं पूछने वाला है कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना दूंगा जैसा तुम चाहते हो। नहीं, वो घुमा फिरा के पूछेंगे, घुमा फिरा के घन चक्कर करने की कोशिश करते हैं। कारण क्या है, उनको 31,000 लोगों का सिलेक्शन नहीं करना है, उनको 16.5 लाख लोगों में से इन 31,000 के अलावा जो बचे हुए लोग हैं, यानी 16 लाख और 19,000 जो लोग हैं, उन लोगों को ये बाहर निकालना चाहता है। 31,000 तो अपने आप आ जाएंगे जो अपनी किस्मत देंगे। तो क्या करें दोस्तों, मैं बता दूं, जैसे आपके पास अभी समय है, मैं ये नहीं कहूंगा कि 6 घंटे से 8 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा। घंटे इतने इंपॉर्टेंट नहीं करते, आप जितना समय निकाल पाए, ज्यादा से ज्यादा जितना समय निकाल पाए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जैसे मेरी बात बता तो मैं लगभग 15 घंटे के आसपास तैयारी करता था,
लगभग 15 घंटे से भी ज्यादा ही मान लो, लेकिन 15 घंटे मान के चलोगी, लगभग 15 घंटे, 14-15 घंटे में तैयारी करता था। अब इसका मतलब क्या है, कैसे तैयारी करें 15 घंटे? आपके दिमाग में जद्दोजहद हो जानी चाहिए कि मुझे रीट में सिलेक्शन लेना है। आपके दिमाग में हर पल यही चलना चाहिए। आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ते रहिए। जो आप चाय पी रहे हैं उस समय भी आपके दिमाग में चलना चाहिए कि हाँ यार, इसका आंसर ये हो सकता है। अपने आप से सवाल पूछते रहो, बार बार अपने आप से सवाल पूछते रहो। लेकिन जब आप सोते हो उस समय बिल्कुल निश्चिंत होकर सो जाओ कि आज जो हमने पढ़ा है वो सब हमें याद रहेगा। और कल उठते ही पहले, आज जितना भी आपने अध्ययन किया, कल उठते ही पहले एक बार उसको सरसरी निगाहों से दोहरान कर लो, फास्ट दोहरान कर लो, ताकि हमें वो याद रह जाए। जैसे कोई एक बात मैं आपको बोलूं और अगले दिन आके वापस बोलूं तो वो याद रहेगी। वही काम हमें इनके साथ करना है। दूसरा काम क्या करना है, अगर आप जैसे 15 घंटे पढ़ रहे हैं, अगर आप 15 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको कम से कम भी 3 से 3.5 घंटे जो है प्रैक्टिस के निकालने चाहिए। दोस्तों, सिलेक्शन का सीधा सीधा मार्ग ये है कि 2 विद्यार्थी मान लो, एक चुन्नू मान लो और एक मान लो मुन्नू है, ठीक है ना। एक चुन्नू है और एक मुन्नू है। चुन्नू 15 घंटे पढ़ता है, सारी किताबें याद कर ली है। मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे जो पढ़ के सेलेक्ट हुए हैं, रीट में भी हुए हैं, पटवारी में हुए, अदर जो है एग्जाम उनमें भी सिलेक्ट हुए हैं। चुन्नू मुन्नू अगर ये 15 घंटे पढ़ के और सब कुछ सारी किताबें याद कर लेता है, ये भी 15 घंटे ही पढ़ रहा है, लेकिन इसने क्या किया, सारी किताबें याद इसको हुई या नहीं हुई इसको इतना नहीं था, इसने सबको अच्छे से पढ़ा, उसके बाद में प्रैक्टिस करता रहा, क्वेश्चंस करता रहा। किसी महान इंसान ने कहा है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आप बार बार अभ्यास करोगे, अरे भाई थॉर्नडाइक ने भी तो यही कहा है। थॉर्नडाइक ने कहा सबसे पहले आपके अंदर तत्परता होनी चाहिए कि मुझे रीट में सिलेक्शन लेना है, आपके अंदर अभ्यास होना चाहिए। आप बार बार अभ्यास करें, आपके अंदर प्रभाव, नियम, संतोष, असंतोष का होना चाहिए। आपके अगर क्वेश्चन सही होते हैं, अरे यार चलो मजा आया, ये अपना क्लियर है। नहीं होते हैं, क्यों नहीं है, क्यों क्लियर नहीं है, इसके ऊपर आपको वापस वर्क करना है। इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। कम से कम भी 3 घंटे आप प्रैक्टिस सेट निकालें। बार बार जितने भी मॉडल पेपर है, मैं तो कहता हूं कि बाजार में जितने मॉडल पेपर आपको मिल सकते हैं सबको खंगाल दीजिए। सबको आप एक से लेके अंत तक, जहां तक हो सकता है सबको निपटा दीजिए, ठीक है ना, जब तक कि एग्जाम आए। लेना बिल्कुल चैलेंज है। अगर आप बिल्कुल इस प्रकार से बिल्कुल स्ट्रेटजी बना के सिलेक्शन तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन की 100% गारंटी है। दोस्तों, 2-5 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होने वाला है, आपको लगभग 12 से 15 घंटे पढ़ने चाहिए, ठीक है ना। और इसके अलावा आप ये देखो कि आपकी स्ट्रेंथ कौन सी है। जैसे मेरी मैथमेटिक्स स्ट्रेंथ थी, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ, क्योंकि मैं रेट के लिए पढ़ा रहा था, तो मैंने ओवरऑल इसकी 5 से 6 घंटे पढ़ाई की थी, ओवरऑल ही 45 दिनों के अंदर। बस एक बार फॉर्मूले सरसरी निगाहों से दिखे थे, बाकी कुछ किए नहीं क्योंकि पढ़ा रहा था। उसके अलावा मैं बात करूं, साइकोलॉजी पे मैंने बहुत फोकस किया था, क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें याद जल्दी हो जाए, चाहे समझ में जल्दी आ जाए, लेकिन क्वेश्चंस निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और उसके अलावा साइंस पे मैंने बहुत फोकस किया, क्योंकि मुझे पता था साइकोलॉजी में मैं कितनी भी तैयारी कर लूं लेकिन पूरे में से पूरे नंबर नहीं ला सकता हूं। 25 नंबर भी मेरे को बहुत मुश्किल लगते थे, तो मैंने साइंस में बहुत फोकस किया, बहुत अच्छे से तैयारी करी। अब तैयारी में ऐसा नहीं कि मेरे को बहुत सारे लोग कहते सर कोई गाइड बता दो, नहीं। आप देखो, बुक्स के बारे में भी अगर मैं बात करूं तो एक बुक से सिलेक्शन नहीं होने वाला। आपके पास जो भी बुक्स है, आरबीएससी की बुक्स को तो छोड़नी नहीं है, बहुत सारे भी मार्केट में उनका निचोड़ आ रहा, वो खरीद सकते हैं आराम से और वहां से पढ़े, जरूर पढ़े। क्यों? आपको टॉपिक देखना है। जैसे मान लो आप प्रकाश संश्लेषण देख रहे हैं, तो प्रकाश संश्लेषण जैसे 8वीं क्लास में है, वहां से पढ़िए। आपको लगता है कि आपको बिल्कुल सही से आ गया है, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं, कहीं और से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपको लगता है कि नहीं यार ये सिलेक्शन ये समझ में नहीं आया, तो आप लूसेंट की बुक से पढ़िए उसी को। लूसेंट की बुक नहीं पढ़नी है, मैं कह रहा हूं टॉपिक को पढ़िए, बस आप सिलेक्ट कीजिए, आपको समझना है। आपको टॉपिक जो अच्छे से आता है उसको छोटी किताब से पढ़ सकते हैं। जो आपको लगता है कि यार मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, तो आपको जब तक वो समझ में नहीं आए तब तक आप बुक्स को छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि प्रॉपर एक बुक से अगर सिलेक्शन हो जाता तो लक्ष्य की बुक तो पूरा राजस्थान पढ़ रहा है, सबके पास ही है। मैटर भी खराब नहीं है, ऐसा नहीं कि मैटर खराब है, अच्छा है, बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए अच्छा है, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है उनका कारण एक बुक से सिलेक्शन नहीं होने वाला है। हाँ, प्रत्येक सब्जेक्ट की एक बुक हो, काम हो जाएगा अपना। कि मैं पहले बुक्स का वीडियो बना चुका हूं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उनमें से कोई सी भी एक बुक ले सकते हैं और आपको सिलेक्शन होने के पूरे चांसेज है। उनमें से कोई एक होनी चाहिए। करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, कोई से भी एक बुक पढ़ लीजिए, कोई सी भी एक बुक। मैं कहता हूं कि अगर दुनिया की 3rd क्लास बुक भी होती ना, वो भी मैं पढ़ लेता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैंने ऐसे ही किया था भाई, जो मेरे पास था वो पढ़ रहा था। किसी भी कोचिंग से अगर आपने कोचिंग करी हुई है, उनके नोट्स से बेटर कुछ है ही नहीं।
उनके नोट्स पढ़ लीजिए और उसके अलावा आपको प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करनी है। जैसे साइकोलॉजी में मैं बात करूं तो साइकोलॉजी में हो सकता है कि आपके पास जो है धीर सिंह धाबाई जी की बुक हो सकता है आपके पास जो है फर्स्ट रैंक की बुक हो, सिखवाल की बुक हो, है ना, ये सारी बुक्स आपके पास हो सकती है। हो सकता है वंदना जादौन की बुक हो। अब सर इतनी सारी बुक्स को खरीदने में आती क्या? कोई से भी एक बुक पढ़ लो, बाकी क्या करना है आपको प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस करने। कहां से करने भाई? मैं करवा रहा हूं। रोज शाम को 8:30 बजे मैं क्लास लेता हूं साइकोलॉजी की, जिसमें 50 क्वेश्चन में रोज आके पूछता हूं। आप लोग तैयारी करें, टॉपिक से 50 क्वेश्चन का आंसर दे और आपका काम हो जाएगा बस। तो ये आप काम कर सकते हैं। तो बस हमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्या रखनी है, अगर सिलेक्शन चाहिए सबसे पहले आपके अंदर जिद होनी चाहिए सिलेक्शन की। अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 काम करने हैं। पहले 5 सब्जेक्ट को आप देख लीजिए, ए और बी पार्ट बना लीजिए, कौन सा आपके लिए आसान है कौन सा कठिन है। पहले आसान को एक बार पढ़ लीजिए। आप पहले जो पढ़ चुके हैं, ठीक है, अगर नहीं पढ़ चुके तो पहले आप आसान को एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, उसके बाद आप कठिनों को उठाइए। जो कठिन है, जो आपके लिए सरल होते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ के सरल होते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कर लीजिए। और आपको लगता है कि ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, फिर उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसको छोड़ना बनता है। कारण ये है कि अगर बिल्कुल नहीं आ रहा, लेकिन ज्यादा नहीं छोड़ने, 1-2 टॉपिक की बात मैं कर रहा हूं कि आप वो छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है और अपने सिलेक्शन के लिए काम करना है। पढ़ना तो सभी को है, लेकिन जितना पढ़ रहे हैं उतना आपको प्रैक्टिस भी करनी है। मॉडल टेस्ट सॉल्व जरूर करने हैं, मिनिमम 1 तो करना ही है रोज का, और अगर आप 2 निकाल सको तो बहुत बढ़िया है। मैंने सबसे ज्यादा मॉडल टेस्ट पेपर ही खरीदे थे। बाजार में जाता, कौन सा आया भाई, हाँ ठीक है ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, जो आया उसको उठाया, ले आया, सोल्व करता, बिना देखे सारे क्वेश्चंस के आंसर लगाता, समझता क्वेश्चंस को। उसके बाद देखता कि कौन कौन से अपने सही है, ठीक है ना, कौन कौन से अपने सही है। फिर जो गलत हुए हैं, उन गलत हुए उसका देखता था कि क्यों गलत हुआ है, मेरा क्या कारण रहा, मैं यहां पे क्या सोच रहा था, वही हमें काम करना है। और ये सिलेक्शन का आधार है। अगर आप ये काम करते हो और आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो ये फिर मान के चलना कि मेरी जिंदगी में मैंने कुछ किया ही नहीं है। आपको बता दूं कि 2016 2018 पटवारी के अंदर और उसके बाद में संस्कृत डिपार्टमेंट में, इन चारों में मैंने सिलेक्शन लिया है सिर्फ और सिर्फ बहुत कम पढ़ाई करके। कारण ये है स्मार्ट स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है। ओके दोस्तों, आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आई हो और आपके लिए बहुत फायदा करके जाएगी और मोटिवेशन करके जाएगी। क्योंकि आपको यह ध्यान रखना है कि 25 अप्रैल 2021 को हमें इतिहास लिखना है, हमें सिलेक्शन लेना है। क्योंकि किसी महान इंसान ने कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और हम कोशिश करते रहेंगे और 25 अप्रैल को इतिहास जरूर लिखेंगे। ओके दोस्तों, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो रोज शाम को 5:30 बजे लाइव क्लास चलती है, जहां आप मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं। मैथमेटिक्स का पूरा जिम्मा मैंने उठा रखा है, क्या पढ़ना है, कब कब क्या पढ़ना है, सब कुछ मैंने उठा रखा है। साइकोलॉजी में अगर आप प्रीवियस एग्जाम में आए हुए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो शाम को 8:30 बजे साइकोलॉजी की क्लास होती है। ये दोनों सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूं, तो आप ये क्लासेस ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगे और उस जॉब में थोड़ा सा हाथ हमारा भी हो और हम दोनों का साथ हो, यही हमारा काम है और यही हमारा वादा है। ओके दोस्तों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।